नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश के लोग अब अपनी सीट बेल्ट बांध करके रखें, क्योंकि अगले 6 महीने तक आपको एक ऐसे स्पेस में, एक ऐसे अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा जहां पर केवल हिंदू मुसलमान की बात होगी। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव के लिए अब्बा जान शब्द का प्रयोग किया। लोगों को लगा कि एक बार प्रयोग किया है, फिर उसके बाद में इसको छोड़ देंगे, वो साइलेंट भी हो गए। लेकिन जैसे ही मुजफ्फरनगर की महापंचायत में नारा लगा अल्लाहू अकबर हर हर महादेव, हर हर महादेव अल्लाहू अकबर, जब ये नारा लगा तो योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगा कि हाँ, इस नारे की काट केवल एक है, इस नारे को एक तरीके से ध्वस्त किया जा सकता है, और वो नारा है अब्बा जान का। अगर ये नारा लगाएंगे अल्लाहू अकबर हर हर महादेव, तो हम नारा लगाएंगे यहां से, हम बोलेंगे यहां से कि अब्बा जान। और अब्बा जान कहने का मतलब क्या होता है? अब्बा जान कहने का मतलब यह होता है कि मुल्ला मुलायम है। ये मुलायम सिंह यादव हिंदू नहीं है, वो मुल्ला मुलायम है। वो कहना, वो अब्बा जान कहना। और अगर ये हिंदू मुसलमान के लिए बोलेंगे कि हर हर महादेव अल्लाह अकबर, तो हम यहां पर कहेंगे कि देखिए वो अब्बा जान वाले लोग हैं, यानी भूलने नहीं देंगे अगर एक तरफ से कोशिश की भी जाएगी। और सबसे बड़ी बात, मीडिया ने इसको कैसे हाथों हाथ लपका है। आज तक पर प्रोग्राम चला मेहरबान कदरदान यूपी चुनाव में अब्बा जान। ये देखिए किस तरह की तिगड़मबाजी कर रहे हैं। ये चित्रा त्रिपाठी हैं, दंगल का प्रोग्राम लेकर के आती। इन्होंने लिखा है मेहरबान कदरदान यूपी चुनाव में अब्बा जान। मदारी बना दिया इन्होंने मीडिया को। जो मदारी होता है डुगडुगी डुगडुगी करता है ना अपने मालिक के इशारे पर, मालिक ने वहां से इशारा दिया और यहां से इन्होंने डुगडुगी बजाना शुरू कर दिया। कायदे से तो उनको कहना चाहिए था कि आप कुछ मुद्दों पर चुनाव लड़िए। अब्बा जान का क्या मतलब होता है? अब्बा जान का मतलब किसी को मालूम भी? अब्बा जान का मतलब क्या होता है? अब्बा जान का मतलब होता है पिताजी। और किसी के पिताजी को लेकर के आप मजाक उड़ाएं। आपका पिताजी कोई भी व्यक्ति है, उसका पिता होता है, उसका पिता ही रहता है। वो बाप हमेशा बाप ही होता है, और आपके उसके पिताजी के, उसके बाप का अपमान कर रहे हैं आप। चाहे कोई व्यक्ति IAS IPS क्यों ना बन जाए, लेकिन फिर भी वो अपने पिताजी को सुनता है बैठ करके, उसकी छांव को एक दरख्त की तरह से महसूस करता है कि उसके पिता हैं तो उसके पिता हैं। एक इज्जत होती है, एक मान सम्मान होता है, एक रिश्ते का भावनात्मक जुड़ाव होता है, और आपने उसका मजाक बना करके रख दिया। आप अब्बा जान को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं कि अब्बा जान एक गाली हो। आपने अब्बा जान को ऐसे इस्तेमाल किया है। ये देखिए किस तरह से महुआ मोइत्रा है, महुआ मोइत्रा ने इनको बिल्कुल सटीक कहा है। महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, और महुआ मोइत्रा ने ट्वीट करके ये लिखा कि कैसे एक मुख्यमंत्री दोबारा से अपने आप को रिइलेक्टेड करवाने के लिए जो है वो कैसे 153 इनके ऊपर धारा लगनी चाहिए, 153 एक ही धारा लगनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट से भी पूछा है। जनसत्ता की खबर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ के अब्बा जान वाले बयान पर बिफरी TMC की महुआ, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर पूछा कि क्या कोई है। महुआ मोइत्रा ने कहा है कि देश में नंगा नाच हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नंगा नाच हो रहा है, कैसे दो समुदायों विशेष के बीच में जो है वो खाई पैदा की जा रही है, धारा 153 को सीधे सीधे वायलेशन हो रहा है। और आप ये बताइए कि कोई है क्या? सुप्रीम कोर्ट से पूछ रही है कि क्या आप देख रहे हैं क्या अब्बा जान को लेकर के कैसे जो है वो लोगों का मजाक उड़ाया जा रहा है? क्या कोई है? सबसे बड़ी बात यह है। और देखिए उमर अब्दुल्ला ने भी अच्छा लिखा है। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी अच्छा लिखा है। उन्होंने लिखा है कि देखिए बीजेपी कैसे, उनके पास में कोई एजेंडा नहीं है, उनके पास में केवल एक हिंदू मुसलमान का एजेंडा है, सांप्रदायिक वातावरण जो है वो तैयार करना है, उनका ये एजेंडा है। और कैसे एक मुख्यमंत्री अपने आप को दोबारा से मुख्यमंत्री चुनवाने के लिए लोगों से कह रहा है कि आपका भोजन, आपका खाना वो मुसलमान खा गए, ये कह रहा है। और ये फिर से जो है बात जो चली है, ये बात चली है कुशीनगर से। अब कुशीनगर के अंदर योगी आदित्यनाथ ने कहा खड़े होकर के एक रैली में कि अब्बा जान, आपके अब्बा जान के चेले जो है पहले सारा खाना खा जाते थे, अब नरेंद्र मोदी की सरकार आई है और नरेंद्र मोदी की सरकार आपको अन्न फ्री में दे रही है, 5 किलो अनाज दे रही है, मानो 5 किलो काजू बादाम दिए जा रहे हो। और वो अनाज कैसा मिल रहा है वो कई बार वीडियो दिखाई आपको, किस तरह से सड़ा गला अनाज बांट रहे हैं। कहीं कहीं पर अच्छा भी बट रहा होगा, वो अच्छी बात है, लेकिन आप 5 किलो अनाज को बहुत बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि पहले अब्बा जान के चेले खा जाते थे और अब आपको सबको अनाज मिल रहा है, सबके घर बन गए हैं। सुनिए आप। उत्तर प्रदेश आज एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में मोदी जी ने फ्री में अन्न योजना चलाई। पहले ये अन्न कहां जाता था? अब्बा जान के चेलों के पास चला जाता था, सब खा जाते थे, गरीब को मिलता ही नहीं था। इस
तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में तो मुसहर बस्ती है, वे बेचारे भूखों मरते थे, आज आप देख रहे होंगे सबके मकान बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि सबको घर मिल गए हैं। जब योगी आदित्यनाथ जी आपको इतना भरोसा है आपके काम के ऊपर, तो आप बात क्यों नहीं कर रहे कि हमने सबको घर दे दिए हैं? पहले सब जो है वो सड़क पर रहते थे, अब हमने वर्ल्ड क्लास सिटी के मकान बना करके उनको दिए हैं। हमने जो भारत के अंदर स्मार्ट सिटियां बना दी है। आप चैलेंज करिए लोगों को, आप विपक्ष के नेताओं को चैलेंज करिए, पत्रकारों को चैलेंज करिए, दुनिया भर से तमाम बुद्धिजीवियों को चैलेंज करिए कि आइए उत्तर प्रदेश में और देखिए उत्तर प्रदेश में हमने कितनी स्मार्ट सिटी बना दी है, कहां कहां पर स्मार्ट सिटी बनी है, गोरखपुर कितने स्मार्ट हो गया है। आप बताइए, चैलेंज करिए, आप करिए कि हाँ हमने काशी को कितना, बनारस को कितना स्मार्ट बना दिया, कानपुर कितना स्मार्ट हो गया, गाजियाबाद कितना स्मार्ट हो गया है। आप बताइए, लोगों को बुलाइए, आप बताइए कि कहां कहां पर आपने वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाए हैं। आप बुलाइए लोगों को, आप बुलाइए लोगों को और दिखाइए कि कहां कहां पर आपने वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाए हैं। आप ये काम क्यों नहीं करवाते हैं? आप उस पर बात क्यों नहीं करते हैं? आप अब्बाजान पर बात कर रहे हैं। अब्बाजान का मतलब क्या होता है? और देखिए, इसको लेकर के जो है डॉक्टर मिराज हुसैन है और इन्होंने लिखा है, जो व्यक्ति अपने पिता की अंत्येष्टि तक में हिस्सा ना ले लेकिन राजनीतिक फायदे के लिए नेताओं की अंत्येष्टि पर घंटों समय बिताए, ऐसे व्यक्ति क्या जाने जीवन में पिता का स्थान क्या होता है। पिता का स्थान कोई तुलना नहीं हो सकती है माता पिता के स्थान के साथ में किसी की। माँ और बाप के स्थान से ऊपर कोई स्थान नहीं दुनिया में, और आप माँ और बाप को ऐसे जो है वो बेइज्जती कर रहे हैं। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप जो है अपने पिताजी के उसमें तो गए नहीं, और अभी जो है वो राजनीतिक फायदा लेने के लिए कैसे कल्याण सिंह की उसमें आप घंटों तक रहे, अलीगढ़ तक आप गए, वहां पर तो आप सब कुछ जा रहे हैं, अपने पिताजी के उसमें नहीं गए। तो आप क्या जाने कि आपके पिता का स्थान किसी के दिल में क्या होता है। इसके साथ साथ जो है ये स्वाति मिश्रा जर्नलिस्ट ने बेहद शानदार ट्वीट किया है स्वाति मिश्रा ने, और स्वाति मिश्रा ने लिखा है, यूपी चुनाव की जांची परखी शब्दावली। उन्होंने कुछ शब्द लिखे हैं, अब्बा जान, मियाँ, लव जिहाद, दाढ़ी टोपी, शमशान कब्रिस्तान, ईद मुहर्रम, हिंदू खतरे में है, कपड़ों से पहचान, ये अजमाए जा चुके भाव हैं। जो जो चुनाव पास में आएगा शब्दावली ओ में और विस्तार होगा, फिर यही नेता कहेंगे विकास की राजनीति और विकास बोलता है। ये शब्द हैं, आप इन शब्दों को रट लीजिए। कपड़ों से पहचान लेंगे, अब्बा जान है, मियाँ जान है, लव जिहाद, फलाना फलाना बातें। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये योगी आदित्यनाथ का एक ट्वीट और देखिए आप। ये ट्वीट किया इन्होंने 7:38 पर शाम को 12 सितंबर को। और इस ट्वीट में इन्होंने लिखा, यदि विकास की योजनाओं पर कार्य हुआ होता तो पिछले चुनाव में कांग्रेस 7 सीटों पर न सिमटी होती। वर्ष 2022 में कंधा देने के लिए इन्हें 2 व्यक्ति भी नहीं मिलेंगे, 2 लोग भी नहीं मिलेंगे। आप मरे हुए व्यक्तियों की इतनी बात क्यों करते हैं? आप क्यों शमशान में लगातार अपना ध्यान टिकाए रखते हैं? आप लगातार शमशान की तरफ बातों का अपना रुख क्यों लेकर के जाते हैं? लोगों को शमशान क्यों दिखाते हैं आप बार बार कि इनको शमशान में लोग नहीं मिलेंगे? और आप जो कह रहे हैं कि कांग्रेस को 7 सीटें नहीं मिली और अब 2022 में इनको 2 सीटें नहीं मिलेगी, तो कोई इनसे पूछ ले कि दिल्ली में जहां पर मोदी जी की नाक के नीचे, अमित शाह की नाक के नीचे बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिली थी? वहां पर कितने आदमी कंधा देने के लिए थे? माफ कीजिए, लेकिन ये एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। हार जीत पॉलिटिक्स में चलती रहती है, कहीं पर कोई जीतता है, कहीं पर कोई हारता है। हो सकता है कि केजरीवाल की सारी सीटों पर जमानत जब्त हो जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, और आपकी यहां पर जो है यहां पर जमानत जब्त करवा दी, यहां पर आप 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, यहां पर आपको पिछली बार 3 आदमी मिले थे। क्या कहेंगे उसको आप? कमाल करते हैं साहब। ऐसी राजनीति से क्या ही कहें, ऐसी राजनीति हो गई है, ऐसी भाषा हो गई है कि उसको आप अपने घर में बैठ करके सुन नहीं सकते हैं। और ये सोच करके देखिए कि अभी एक तरफ से बोला जा रहा है, ये अब्बा जान वाली जो बातें हैं वो योगी आदित्यनाथ की तरफ से बोली जा रही है। अगर दूसरी तरफ से किसी ने बोलना शुरू कर दिया कि उसकी खातून का क्या होगा, अगर उन्होंने कहना शुरू कर दिया उसकी अम्मी जान का क्या होगा, वो अम्मी जान को लाइन में क्यों लगा देते हैं, उनकी खातून कहां पर है, अगर किसी ने ऐसा कहना शुरू कर दिया तो सोचे फिर क्या होगा। ये तो चुनाव फिर इसी पर चलेगा। चुनाव में पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ 5 साल में किसने क्या किया, अगले 5 साल में कौन क्या करवाने वाला है। वो इधर से ये कहेंगे, वो उधर से वो कहेगा, पब्लिक बीच में क्या करेगी? पब्लिक बीच में बस झूलती रहे। इसलिए सोचिए समझिए कि आप क्या चाहते हैं,
क्या आप अब्बाजान के ऊपर बहस सुनना चाहते हैं, या आप कितने हॉस्पिटल बने हैं, कितने स्कूल बने हैं, कितने स्मार्ट सिटी बनी है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, महंगाई कितनी कम हुई है, पहले महंगाई कितनी थी अब कम करके कितनी हो गई है, इन सारी बातों पर बात होनी चाहिए या अब्बाजान पर बात होनी चाहिए? आप तय कीजिए। आप लोग किसको पसंद करते हैं? क्या अब्बाजान वाले व्यक्ति को आप पसंद करेंगे, या विकास के बात पर, काम की बात पर जो बात करेगा उस पर पसंद करेंगे? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।